अरे वाह भाई, क्या बात है। माहा ने भाभी की तरफ देखा और बात पे ध्यान ना देते हुए फिर से फूलों को पानी देने लगी। सुना है तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया। भाभी ने एक बार फिर माहा को मुखातब करते हुए कहा। जी भाभी, माहा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। हाँ भाई, तुम इसके अलावा कर भी क्या सकती हो। भाभी ने तंजिया अंदाज में आंखें घुमाते हुए कहा। कल को इन लोगों को भी तो तुम्हारी असलियत का पता चल जाता। तो ना बाबा ना, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, मगर तौबा तौबा, मैं होती ही क्यों। साथ ही भाभी के चेहरे पर परेशानी आ गई और वो तौबा तौबा करती कानों को हाथ लगाने लगी। मैं तो भाई शुक्र है अल्लाह पाक का कि अपने माँ बाप की जायज औलाद हूँ। ये कहती हुई वो कमरे में चली गई। जब से माहा के पापा फौत हुए थे, उसकी मामा बिस्तर पर ही लेट गई थी। उनमें बहुत मोहब्बत थी, ये तो नजर आता ही था, लेकिन वो इनकी मौत का इस कदर सदमा लेंगी इसका अंदाजा नहीं था। आज मामा का बीपी यकदम हाई हो गया था, जिसकी वजह से उनको फालिज का अटैक हो गया। फौरन डॉक्टर के पास ले गए। माहा की मामा अब चलने फिरने से मासूर हो चुकी थी। माहा ही इन्हें संभाल रही थी। माहा ने मामा को सूप पिलाते हुए कहा, मामा प्लीज आप क्यों सोचती रहती हैं, हर वक्त क्यों खुद को इतना परेशान करती रहती हैं। माहा की मामा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम नहीं जानती माहा, हम किस किस दौर से गुजरे हैं। हम दोनों ने क्या क्या सहा है, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ा। लेकिन लेकिन अब वो मुझे अकेला छोड़ गए हैं। माहा की मामा के आंसू जारी थे और माहा इन्हें चुप कराने में मसरूफ। आप मत रोएं प्लीज मामा, बस करें। माहा फिर उनके आंसू साफ करते हुए, इनकी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी इनकी जिंदगी में ही हो जाए ताकि वो सुकून महसूस कर सके, लेकिन वो अपनी इसी एक गलती को साथ लेकर चले गए। माहा की मामा के आंसू मुसलसल बहने लगे।